ओम शांति। 29 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज की मुरली का प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। बाबा ने कहा, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। इसका उत्तर है, देवी देवता धर्म की बहुत सुख देने वाला है। बाबा ने कहा कि गाई हुई है देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख होता तो मजा ही न आए। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान ने ही समझाया है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि भगवान ने ही समझाया है कि कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनको कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी देवता धर्म वाले भी है मनुष्य। बाबा ने कहा कि देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वेश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तुम बच्चे समझते हो वह शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे समझते हो सतयुग स्वर्ग जो है वो शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापना किया? बाबा पूछ रहे तो बताओ। संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। बाबा ने कहा कि जो तमो प्रधान दुनिया पुरानी है वो सतो प्रधान नई कैसे बनती है? तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्रता के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। बाबा ने कहा पवित्र आत्माएं जो होती है उनके लिए जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 शीश का। बाबा ने कहा रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, वो भी 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं, सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं।
जब कोई बहुत दुखी होते हैं तब उनका एफजी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख मिलता है। बाबा ने कहा कि 4 भाग सुख में 3 भाग सुख मिलता है। अगर आधा दुख हो तो मजा ही क्या रहा। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्र ही फिरता रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम भी होगा, जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण का नाम है ही। बाबा ने कहा बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा कि दोनों लक्ष्मी राधे और कृष्ण अलग अलग राजधानी में जन्म लेते हैं, और जब उनका दोनों का आपस में स्वयंवर होता है तब उनका नाम बदल राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाबा ने कहा अभी तुम पढ़ रहे हो। छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। बाबा ने गुलगुल दुनिया किसको कहा है? स्वर्ग सतयुग को। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं। घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया होती है। यह बेहद का, बाबा ने कहा यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितने काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी भी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। यहाँ है, यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी के बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी, बाबा ने कहा ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। क्या समझाया है? कि प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे, बाबा ने कहा मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते अरे देवताओं को तो तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर में बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकार, बाबा ने कहा इन देवताओं को कोई विकारी टच नहीं कर सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है।
यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से ही होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते वह निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी और रावण राज्य में संपूर्ण विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ 5 विकार होते नहीं, वह है ही पवित्र राज्य। तो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, कहते भी है शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह शांति कराना चाहते हैं। वह तो है ही एक राज्य। बाबा ने कहा वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इन पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना। तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और कोई समझ न सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। हमने 84 का चक्कर लगाया है। इसमें बाप भी याद आ जाता है और घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। बाबा ने कहा कितने खंड है, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी है। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य और कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य पर, ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है कि अहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बार बार याद रहे। आज के मुरली का वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी है
तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज 29 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 29वीं पॉइंट सुनते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। मनसा सेवा करने के लिए बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। अच्छा, ओम शांति।